हाँ, तो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 12th के पोएट्री के थर्ड पोयम को जो है कवर करने वाले हैं, जो बहुत ही खूबसूरत पोयम है। और ये जो कविता है ये जॉन केट्स के द्वारा क्या है लिखी गई है। तो चलिए अब हम इस कविता को शुरू करते हैं और पूरा का पूरा डिटेल अध्ययन करते हैं। क्लास 12 के यूपी बोर्ड के जो बच्चे हैं, काफी समय से उनका वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था किसी वजह से, अब आज के बाद हर रोज उनका कंटिन्यूली ये वीडियो अपलोड होता रहेगा। तो आपके थर्ड पोयम का नाम है ए थिंग ऑफ ब्यूटी। तो ए थिंग ऑफ ब्यूटी का मतलब क्या? सुंदरता की वस्तु। क्या? ए थिंग मीन्स वस्तु, ऑफ मीन्स का, ब्यूटी मीन्स क्या? सुंदरता, यानी सुंदरता की वस्तु या सुंदरता की चीज। अब ये सुंदरता की चीज कोई भी वस्तु हो सकती है। नीचे हम इस पोयम को जब पढ़ेंगे तो उसके बारे में क्या है हम जानेंगे। और ये जो शानदार पोयम है ये जॉन केट्स के द्वारा लिखा गया है, जो कि एक ब्रिटिश रोमांटिक पोएट है, समझ रहे हैं। और काफी कम आयु तक ही ये रहे, लेकिन अपने कम समय में ही पोएट्री में इन्होंने काफी बड़ी महारत हासिल की। और ये जो कविता है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, यह उन्हीं के ही एक पोयम जो लॉन्गर पोयम है जिसका नाम है एंडमियन, उसी का लिया हुआ एक खंड है। या ऐसे कहें कि ये जो प्रेस्क्राइब्ड पोयम हम पढ़ने जा रहे हैं वह जॉन केट्स के द्वारा ही लिखी गई एक कविता जिसका नाम एंडमियन है, उसी का एक क्या है खंड है, या उसी से ये लिया गया है। जो कि एक एंडमियन क्या है, एक उन्हीं के द्वारा लिखा हुआ एक पोएटिक क्या है, रोमांस है। मुख्य मुख्य बातें हमने जान लिया इस कविता के बारे में। और ये जो कविता है यह मेनली एक ग्रीक लीजेंड पे क्या है आधारित है, समझ रहे हैं। अर्थात इसका जो कंसेप्ट है वो ग्रीक लीजेंड से क्या किया गया है, लिया गया है। अब चलिए हम समय को न गंवाते हुए हम कविता को क्या है कवर करते हैं। अबाउट द पोयम, कविता के बारे में कह रहा है कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए सोर्स ऑफ कांस्टेंट जॉय, कि जो सुंदरता की कोई भी जो वस्तु है वह एक हमारे लिए लगातार आनंद प्रदान करने का एक क्या होता है, सोर्स, साधन होता है, माध्यम होता है, समझ रहे हैं। अब ब्यूटी कैन बी फाउंड एवरीवेयर, यानी कि सुंदरता जो है हम हर जगह पा सकते हैं। जैसे कि प्राकृतिक सुंदरता हो गया, किसी बहुत ही बढ़िया वाटरफॉल का कोई दृश्य हो गया, कोई हिली एरियाज का कोई बहुत ही सुंदर दृश्य हो गया, समझ रहे हैं, कोई बहुत ही सुंदर वन हो गया, चंद्रमा हो गया, एक्सेट्रा। तो वही कह रहा है यहाँ पे पोएट कि ब्यूटी कैन बी फाउंड एवरीवेयर, कि जो सुंदरता है वो कहीं भी पाई जा सकती है, अर्थात हर जगह पाई जा सकती है, समझ रहे हैं। आगे बता रहा है इट इज समथिंग दैट हैज द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म लाइफ। कह रहा है कि इट इज मीन्स यह है, इट इज समथिंग, यह कुछ ऐसी वस्तु है, कौन? सुंदरता की चीज, दैट हैज द एबिलिटी, जिसके पास एक ऐसी योग्यता होती है, टू ट्रांसफॉर्म मीन्स क्या, परिवर्तित करने की, लाइफ मीन्स क्या, जीवन को भी, अर्थात हमारे जीवन को भी परिवर्तित करने की इसके अंदर क्या होती है, योग्यता होती है, सामर्थ्य होती है। इट आल्सो हाईलाइट्स द फैक्ट दैट ब्यूटी हैज ए थेराप्यूटिक क्वालिटी, यह जो है इस तथ्य को भी उजागर करता है कि जो ब्यूटी है अर्थात जो सुंदरता है उसके पास जो है सभी प्रकार के रोगों को, अर्थात सभी प्रकार के हमारे अंदर के विकृतियों को दूर करने की भी क्या होती है, गुणवत्ता होती है। क्या होती है? गुणवत्ता होती है। दैट इज द एबिलिटी टू रिमूव निगेटिविटी, इसका मतलब ये कि द एबिलिटी टू रिमूव निगेटिविटी, कि इसके अंदर एक ऐसी योग्यता होती है, समझता होती है, टू रिमूव, जो हटा देती है हमारे अंदर के सभी प्रकार के नकारात्मक विचारों को, समझ रहे हैं। इट कैन बी एनी ऑब्जेक्ट, और यहाँ पोएट बता रहा है कि यह जो सुंदरता की वस्तु है, इट कैन बी एनी ऑब्जेक्ट, यह कोई भी वस्तु हो सकती है, जैसे कि नेचर, प्रकृति हो सकता है, टेल्स, कोई कहानी हो सकती है, और इवन
नोबल डीड्स, और यहां तक कि कोई श्रेष्ठ या कोई महान कार्य हो सकते हैं ऑफ आवर एंसेस्टर्स, हमारे पुरखों के, हमारे पूर्वजों के द्वारा किया गया कोई बहुत ही श्रेष्ठ या कोई महान कार्य हो सकता है। समझ रहे हैं? तो ये तो रहा ए थिंग ऑफ ब्यूटी का हम मुख्यतः जो प्लॉट है उसके बारे में हम जाने, इसके शॉर्ट समरी को जाने। अब हम पोयम को जो है शुरू करते हैं। कह रहा है कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। ए थिंग ऑफ ब्यूटी यानी कि जो सुंदरता की वस्तु है। अब सुंदरता की वस्तु क्या क्या हो सकती है इसके बारे में आपको क्या है पहले बता ही गया है। तो वही पोएट कर रहा है यहाँ पे ए थिंग ऑफ ब्यूटी की जो सुंदरता की वस्तु है इज ए जॉय, वह हमें आनंद प्रदान करता रहता है। फॉर एवर मीन्स क्या? सदैव। अर्थात सुंदरता की जो वस्तु है वो हमारे लिए सदैव आनंद देने का एक क्या होता है? माध्यम होता है, साधन होता है, जो हमें लगातार आनंद प्रदान करता रहता है। और इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, बल्कि पोएट यह बता रहा है कि इट्स लवलीनेस, जो इसका प्यारापन है अर्थात जो इसकी सुंदरता है, इंक्रीजेज, वो बढ़ती जाती है, घटती नहीं है किसी भी कीमत पे। समझ रहे हैं? कह रहा है पोएट कि इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इसका जो प्यारापन है अर्थात जो सुंदरता है वो बढ़ता जाता है, बल्कि इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। बल्कि पोएट ये भी कह रहा है कि इसकी जो सुंदरता है वो कभी तुच्छता में परिवर्तित नहीं होती है। नथिंगनेस का मतलब क्या? तुच्छता अर्थात शून्यता। इसकी जो सुंदरता है इट विल नेवर, ये कभी भी नहीं बदलती है इनटू नथिंगनेस, शून्यता में। अर्थात इसकी जो सुंदरता है वो कभी तुच्छता अर्थात शून्यता में परिवर्तित नहीं होती है। इतना ही नहीं, बट विल कीप ए बावर क्वाइट फॉर अस, बट विल कीप, बल्कि यह हमें प्रदान करता रहता है ए बावर, एक कुंज जो शांति से भरा हुआ रहता है। फारस मीन्स क्या? हमारे लिए, बल्कि यह हमारे लिए एक शांति से भरा हुआ एक कुंज क्या करता रहता है? प्रदान करता रहता है। बावर मीन्स क्या होता है? कुंज होता है। समझ रहे हैं? शांति का मतलब, शांति का मतलब क्या जानते हैं? पीसफुलनेस। अर्थात यह जो सुंदरता की जो वस्तु है यह हमारे लिए एक शांति से भरा हुआ कुंज भी क्या है? प्रदान करता रहता है। इतना ही नहीं, एंड स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और एक ऐसी सुखद नींद भी प्रदान करता रहता है जो फुल ऑफ, भरी हुई रहती है, स्वीट ड्रीम्स, मधुर सपनों से। अर्थात जो सुंदरता की वस्तु है यह हमें मधुर सपनों युक्त नींद भी क्या है? प्रदान करती है। इतना ही नहीं, एंड हेल्थ, और एक अच्छा स्वास्थ्य भी क्या है हमारे लिए? प्रदान करता है। एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और बिल्कुल शांति से भरा हुआ निश्चल श्वसन भी हमें क्या करता रहता है? प्रदान करता रहता है। निश्चल श्वसन का मतलब क्या? चैन की सांस, चैन की राहत, ये हमें क्या है? प्रदान करता रहता है। समझ रहे हैं? आगे बता रहा है देयरफॉर ऑन एवरी मारो, इसीलिए यहां बता रहा है पोएट क्या कि देयरफॉर, और इसीलिए ऑन एवरी मारो, ऑन एवरी मारो, मारो मीन्स क्या? मारो का मतलब होता है आने वाला कल। समझ रहे हैं? नेक्स्ट डे, और का मतलब क्या होता है? नेक्स्ट डे। कह रहा है कि इसीलिए ऑन एवरी मारो, हर आने वाले कल में, या हर आने वाले कल के लिए, आर वी मीन्स हम, रीथिंग मीन्स बनाते रहते हैं, बुझते रहते हैं, ए फ्लावरी बैंड, एक फूलों का जो बंधन होता है, एक फूलों का जो बंधन है, टू बाइंड अस, ताकि वो हमें जोड़े रखे, अस मीन्स हमें, टू द अर्थ मीन्स क्या? इस धरती से। और इसीलिए हम हर आने वाले कल के लिए हम एक फूलों की पुष्पमाला गुजते रहते हैं, अर्थात बनाते रहते हैं। टू बाइंड अस, जोड़े रखने के लिए अपने आप को, किससे? टू द अर्थ मीन्स क्या? इस धरती से।
अर्थात हम अपने आप को इस धरती से जोड़े रखने के लिए फूलों की जो माला है, फूलों का जो बंधन है, वह हम बनाते रहते हैं ताकि वो हमें हमारे इस धरती से क्या किया रहे, जोड़े रहे। समझ रहे हैं? अब आगे यहां बता रहा है क्या, जो फूलों की पुष्प माला है, अर्थात क्या, फूलों की पुष्प माला का मतलब ये कि सुंदर वस्तुओं का कलेक्शन, सुंदर वस्तुओं का संग्रह, मेमोरी, यादगारी, समझ रहे हैं, उसको हम अपने मस्तिष्क में क्या है, बसाए रखते हैं। तो वह हमें क्या क्यों रहता है, हमें वह इस धरती से क्या है, बांधे हुए रखता है, जोड़े हुए रखता है। पोएट के कहने का मतलब क्या है, यह है। आगे बता रहा है, स्पाइट ऑफ मीन्स दैट इन स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, डिस्पोंडेंस का मतलब क्या, निराशा। कह रहा है कि इन स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, निराशा के बावजूद, ऑफ इन ह्यूमन डर्थ, और ऑफ द इन ह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स, और इन ह्यूमन का मतलब क्या, अमानवीय, डर्थ का मतलब लैक, कमी, यानी कि अमानवीय कमी, आप नोबल नेचर मीन्स क्या, श्रेष्ठ आचरणों का, और हमारे अंदर जो श्रेष्ठ आचरण की अमानवीय कमी है, उसके भी बावजूद ऑफ द ग्लूमी डेज, और हमारे लिए जो ग्लूमी, ग्लूमी का मतलब क्या, ग्लूमी का मतलब अंधकार से भरे हुए दिन, अर्थात उदासी से भरे हुए दिन, और हमारे लिए जो उदासी से भरा हुआ दिन होता है, उसके भी बावजूद, इतना ही नहीं, ऑफ ऑल द अनहेल्दी, और हमारे प्रकार, और हमारे लिए जो सभी प्रकार के अनहेल्दी, यानी हमारे प्रकार के, यानी कि हमारे जीवन में जो सभी प्रकार के अवसाद से भरे हुए जो दिन होते हैं, यानी कि मेनली यहाँ पे पोएट के कहने का मतलब यह है कि हमारे लिए जो सभी प्रकार के कष्टदायी दिन होते हैं, कष्टकारक दिन होते हैं, उनके भी बावजूद, एंड ओवर डार्केंड वेज, और सभी प्रकार के अंधकार युक्त मार्गों, रास्तों के भी बावजूद, मेड फॉर आवर सर्चिंग, हम इस वस्तु की तलाश लगातार क्या है, करते रहते हैं। अर्थात ऐसे भी कह सकते हैं, इन सभी के बावजूद, मेड फॉर आवर सर्चिंग, हम अपना जो खोज है वो लगातार करते रहते हैं। किसके लिए, इस सुंदरता की वस्तु के लिए। यस, हाँ, वर्ड बोलता है, हाँ, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सभी के बावजूद, इन सभी के बावजूद, सम शेप ऑफ ब्यूटी, यानी कि ऊपर के सभी कृत्यों को करने के बाद हम भले ही करते रहते हैं, लेकिन इन सभी के बावजूद, सम शेप ऑफ ब्यूटी, की सुंदरता की कोई भी आकार वाली छोटी से छोटी ही वस्तु क्यों ना हो, मूव्स अवे, वो हटा देती है। द पॉल मीन्स क्या, पर्दा, फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, हमारे सभी प्रकार के अंधकार युक्त आत्माओं से वह जो पर्दा है वो हटा देती है, अर्थात हमारे अंदर के सभी प्रकार के ऊपर के तमाम कष्टों को क्या है, पल में ही दूर कर देती है, कहने का मतलब है। ठीक है, अब इसके आगे के कार्य को बच्चों हम कवर करते हैं। देखिए, हाँ, तो बच्चों इसके अगले के जो स्टेंजास हैं उनको हम अपने अगले वीडियो में क्या है, कवर करेंगे।